बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेर मोहम्मद और आप देख रहे हैं लर्न विद टूबी यूट्यूब चैनल। और आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे एल्गोरिदम, 9th क्लास चैप्टर नंबर 2। और आज का हमारा टॉपिक है 9th क्लास चैप्टर नंबर 1 और आज का हमारा टॉपिक है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है? एन एल्गोरिदम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, एल्गोरिदम क्या है? एक प्रॉब्लम को सोल्व करने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम बिकम्स सिंपलर एंड ईजियर विद हेल्प ऑफ एल्गोरिदम। कि एल्गोरिदम के ज़रिए किसी प्रॉब्लम को सोल्व करना क्या है? आसान है। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिदम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर का एक्चुअल प्रोग्रामिंग करने से पहले उसका एल्गोरिदम बना लेना बेटर है, अच्छा है। ठीक है, एन एल्गोरिदम इज़ रिटन इन सिंपल इजी इंग्लिश लैंग्वेज। एक एल्गोरिदम को आसान इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिदम। फॉलोइंग आर सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एल्गोरिदम। अच्छा, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। सबसे पहले क्या करना है, एक जो हमारा लेंथी प्रॉब्लम है उसको सादा और छोटे मीनिंगफुल स्टेप्स में तकसीम कर लेना है। नंबर 2 है, द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सीक्वेंशली। कि वो जो स्टेप्स हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ होनी, यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप एंड सो ऑन। उसके बाद है, द स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। कि स्टेप ऐसे होने चाहिए, एक तो स्टेप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में रिटन होने चाहिए, दूसरा डिस्क्रिप्टिव होनी यानी कि वजाहत उनकी कर सकें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है सीडो कोड। ये एक छोटी सी डेफिनेशन है कि सीडो कोड क्या होता है। Algorithms are written in a language that is similar to simple English called pseudocode। जिस सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में हम एक एल्गोरिदम को राइट करते हैं उसे हम pseudocode कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके एग्जांपल्स। ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे पास, टू सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। कि हमने क्या करना है, एक चाय बनाने का हमारा प्रॉब्लम है, उसके हमने एल्गोरिदम बनानी है। ठीक है, फ्लो चार्ट में हम क्या करते थे, एक स्पेसिफिक हमारे पास सिंबल्स थे, उनको हम यूज़ करते थे और इसमें क्या है, सेट ऑफ स्टेप्स, यानी कि हम उस स्टेप्स का एक सेट बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाय बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे। नंबर 2 स्टेप में हम करेंगे टेक अ केटल, एक केटल लेंगे। नंबर 3 में हमने क्या किया, पोर वाटर इन इट, और उस केटल में पानी डाला। और नंबर 4 स्टेप में हमने क्या किया, पुट द केटल ऑन द फायर, केटल को हमने आग पर रख दिया। और नंबर 5 स्टेप में ऐड शुगर एंड मिल्क, चीनी और दूध उसमें हमने मिलाया। नंबर एफ पे हम गा रहे हैं वेट टिल इट बॉयल्स, फिर हम उसका वेट करेंगे जब तक वो बॉयल नहीं हो जाती। उसके बाद नंबर जी भी हम करते हैं रिमूव द केटल फ्रॉम फायर, हमने केटल को फायर से उतारेंगे, आग से उतारेंगे और हमारी चाय तैयार है। और नंबर एच पे हम करेंगे एंड। ठीक है, फ्लो चार्ट में ये था, हम स्पेसिफिक सिंबल का यूज़ करते थे और फ्लो लाइन के साथ उसको फ्लो चार्ट के फ्लो को हम जाहिर करते थे, वो हमारा फ्लो चार्ट था। इसकी निस्बत ये हमारे पास क्या है, उसके बाद हमारे पास है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम हम क्या करते हैं, 19 स्टेप्स को एक सेट की सूरत में राइट करते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है हमारे पास, द फॉलोइंग एग्जांपल इनपुट्स टू नंबर्स। हमने इनपुट 2 नंबर लेने, कैलकुलेट सम एंड देन डिस्प्ले द रिजल्ट ऑन स्क्रीन। हमने 2 नंबर लेने हैं, उनका सम कैलकुलेट करना है और उसको स्क्रीन पर जाहिर कर देना। स्टेप 1 में हमने स्टार्ट किया, स्टेप 2 में हम करेंगे इनपुट नंबर ए लेंगे, स्टेप 3 में हम इनपुट नंबर बी लेंगे, स्टेप 4 में टोटल करेंगे यानी कि सम का फार्मूला लगाएंगे, सम इज़ इक्वल टू या टोटल इज़ इक्वल टू ए प्लस बी। और स्टेप 5 में हम अपने आउटपुट ले लेंगे। ठीक है, डिस्प्ले टोटल या डिस्प्ले सम। उसके बाद स्टेप 6 में हमारा एल्गोरिथम ख़त्म हो जाएगा, स्टॉप करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक प्रॉब्लम सॉल्विंग में एल्गोरिथम का किरदार क्या। ठीक है, एन एल्गोरिथम हैज़ अ वाइटल रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एज इट इज़ प्रोवाइड्स अ स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर को स्टेप बाय स्टेप एक ख़ास तरतीब के साथ
स्टेप स्टेप गाइड करता है कि आपने पहले ये काम करना है, बाद में ये करना है, बाद में ये काम करना है, ठीक है। इससे एक प्रोग्रामर को प्रोग्रामिंग करने में आसानी आती है, ठीक है। इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन की मुकम्मल वजाहत होती है, बिल्कुल ऐसी ही है। अच्छा, यूज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अच्छा यूजुअली अ कंप्यूटर प्रोग्रामर फर्स्ट राइट्स एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेट्स इट इनटू कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, यूजुअली आमतौर पर जो हमारे पास आमतौर पर जो प्रोग्रामर होता है वो क्या करता है, सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को समझने के बाद उसकी एल्गोरिदम बनाता है। एल्गोरिदम बनाने के बाद वो उसे एक ख़ास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, ट्रांसलेट कर देता है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अंडरस्टैंड करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। अगर प्रॉब्लम हमारा पॉसिबल है, यानी कि प्रॉब्लम ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, क्योंकि पिक्टोरियल डायग्राम को समझना ईजी होता है, उससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स अच्छे से समझ आ जाते हैं क्लियरली। उसके बाद उसकी एल्गोरिदम होती है, एल्गोरिदम इसलिए बनाते हैं कि उसमें सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं, हमें ख़ास तरतीब का आसानी पता चल जाता है कि पहले ये स्टेप है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये स्टेप है, ठीक है। उसके बाद हम उसका स्पेसिफिक लैंग्वेज में एक्चुअल प्रोग्राम करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रोग्राम एल्गोरिदम की आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी मज़ीद एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह।